उठो जागो साधकों, अब और न सोने की बारी है। युग दृष्टा के संग मिलकर नया इतिहास गढ़ने की तैयारी है परिस्थितियां उलट तो क्या, पर हौसला तुम्हारा कम ना हो। दो इस पथ पर ऐसी कुर्बानी कि मरने का गम ना हो। दो इस पथ पर ऐसी कुर्बानी कि फिर मरने का गम ना हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सभी का एक बार एक नए दिव्य अनुभव के साथ। आज के जो दिव्य अनुभव हैं वो है हमारे जो प्रयागराज महाकुंभ चल रहे हैं उनमें साधकों को जो महाराज जी की कृपा से दिव्य अनुभव होते हैं उनको हम श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिव्य अनुभव को। पहले अनुभव का शीर्षक है अखंड रुद्रीपाठ महादिव्यानुष्ठानम। जय महाराज जी की। मेरा नाम रितेश कुमार है और मैं सहरसा बिहार का रहने वाला हूँ। महाराज श्री की कृपा से प्रयागराज महाकुंभ 2025 में दिव्य ज्योति वेद मंदिर के अखंड रुद्रीपाठ महादिव्यानुष्ठानम में मुझे भी रुद्रीपाठ के उच्चारण की सेवा प्राप्त हुई। शिविर का यह नियम था कि हर एक वेदपाठी 1 घंटे के रुद्री पाठ के बाद 1 घंटे की ध्यान साधना करेगा। 18 जनवरी को मेरा स्लॉट रात्रि 2:30 बजे का था। रुद्री पाठ की सेवा के पश्चात मैं साधना में बैठ गया। अभी कुछ ही समय बीता होगा कि एकदम से मुझे हाथों पर ठंडी ठंडी हवा महसूस होने लगी। मेरे तो दोनों हाथ अच्छे से शॉल से ढके भी हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत ठंड लग रही थी। मैंने तुरंत अपने सुमिरन पर ध्यान लगाया और महाराज श्री से प्रार्थना करने लगा। तभी मुझे अंतर्घट में एक दृश्य दिखाई दिया। पंडाल में सभी वेदपाठी एक स्वर में मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तभी कुछ काली परछाइयाँ पूरे पंडाल में मंडराने लगी। उनकी नेगेटिव वाइब्स, नकारात्मक ऊर्जा से ही ठंड का प्रभाव भी अधिक होता जा रहा था। तभी मुझे एक और आकृति दिखाई दी। उनकी ऊर्जा बहुत ही दिव्य थी। जहाँ जहाँ बुरी परछाइयाँ जा रही थी वह दिव्य ऊर्जा उन्हीं के पीछे पीछे जा रही थी। थोड़ी ही देर में सभी काली परछाइयाँ ओझल हो गई और पंडाल का टेम्परेचर तापमान पहले की ही तरह एकदम नॉर्मल सामान्य हो गया। जब वातावरण थोड़ा और साफ हुआ तब मुझे सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगा। बुरी परछाइयों से लड़ने वाली, उन्हें पराजित करने वाली साक्षात माँ काली थी। माँ दिव्य ऊर्जा स्वयं अपने बच्चों की रक्षा के लिए आई थी। इस दृश्य को देखकर हृदय से यही भाव प्रस्फुटित हुए, महाराज श्री आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके जिस महान कार्य में स्वयं माँ भगवती रक्षक बनकर तैनात हैं उसमें एक छोटी सी गिलहरी बनने का अवसर आपने हमें भी दिया है। अगला अनुभव। मैं एक वेदपाठी हूँ और मेरा नाम प्रतिभा है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में दिव्य ज्योति वेद मंदिर के अखंड रुद्रीपाठ महादिव्यानुष्ठानम में फरीदाबाद ब्रांच की ओर से मुझे रुद्रीपाठ उच्चारण की सेवा प्राप्त हुई। वह 12 जनवरी का दिन था और सभी अखंड वेदपाठ का शुभारंभ नहीं हुआ था। महाकुंभ की पावन धरती पर मैंने साधना में उसी स्थान से रिलेटेड एक दृश्य देखा। हम सभी वेदपाठी अपने अपने आसन ग्रहण कर चुके हैं और पूरी निष्ठा के साथ रुद्री पाठ का उच्चारण हो रहा है। तभी वहां साक्षात गुरु महाराज जी
प्रकट हो गए। उनके भीतर से एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होकर हम सभी वेदपाठियों के भीतर प्रवेश कर रही थी। यह देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे महाराज जी के भीतर से लाइट रेज निकली और फिर एक एक किरण एक एक वेदपाठी के अंदर चली गई। अब जैसे जैसे वेदपाठी रुद्री पाठ का उच्चारण कर रहे थे वैसे वैसे उनके अंदर से भी दिव्य किरणें प्रस्फुटित होने लगी। धीरे धीरे वेदों की पावन ध्वनि और पूर्ण सतगुरु की दिव्य ऊर्जा और ब्रह्मज्ञानी साधकों की पवित्र भावना, इन सभी ने मिलकर एक ऊर्जा पुंज तैयार कर दिया। वह ऊर्जा पुंज ज्यों ही गंगा नदी के तीरे पहुंचा तो माँ गंगा प्रकट हो गई। माँ गंगा उस दिव्यता को पाकर अति आनंदित थी। माँ के मुख पर आनंद के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ज्ञान गंगा ही माँ गंगा को शुद्ध करने, उनकी पवित्रता को वापिस लाने में अहम भूमिका निभाएगी। धन्यवाद। जय महाराज जी की। जय श्री राम। ओम श्री आशुतोषाय नमः।